This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास के लिए तो वो है 10th क्लास के लिए, किस सब्जेक्ट की, तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 5th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो चलिए करते हैं उसी को कंटिन्यू, लेकिन साथ में हम क्या कर रहे हैं भाई, साथ ही में हम आपके 4th चैप्टर का रिवीजन भी कर रहे हैं, जो कि आपको फाइनल पेपर में आते हैं क्वेश्चन, उनका हम रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल फटाफट से 4th चैप्टर का, जो कि आपको आए हुए थे। ठीक है, तो अभी हम करेंगे ये वाला करते हैं। ठीक है, चलो ये वाला करके बताना आपने मुझे फटाफट से। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है क्या? रुको, स्क्रीन को मैं फिर से शेयर करूं, क्योंकि शायद स्क्रीन थोड़ा स्लो चलेगी, क्योंकि अभी एकदम से लाइट चली गई ना, तो मोबाइल के नेट से थोड़ी दिक्कत आती है क्लास चलाने में। बट अभी देखना, अभी स्क्रीन नहीं दिख रही मैम। अभी देखो बेटा, अभी दिख रही है? यस मैम। ठीक है, चलो। तो आपको एक समीकरण यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि 9x⁻2 जमा 6, 6 के साथ k है और साथ में x भी है, जमा 4 बराबर में 0। आपको बोला अगर ये जो आपको समीकरण दे रखा है इसके मूल बराबर है, ध्यान से सुनो, आपको बोला कि भाई जो समीकरण दे रखा उसके मूल हैं बराबर। ठीक है, अगर मूल बराबर है तो बताइए k का मान कितना होगा। चलो फटाफट से सॉल्व करो बिल्कुल, और मुझे अपना आंसर बताओ, फिर मैं आपको ये सॉल्व करके बताऊंगी। मैम हाँ बोलो। मैम ये क्वेश्चन तो अभी भी आ रहा था, तब सर वो पेपर लेने आए थे अवंती वाले, तो मुझे तो नहीं आता मैम। अच्छा, आपको नहीं आता, कोई बात नहीं, सीखेंगे इसको। ठीक है, कुछ नहीं, देखो हिंट दूं, ट्राई करो। ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं, ट्राई करो। पर मूल बराबर बोला है, इसका मतलब इसका विविक्तर कितना होगा, बताएगा कोई? 0 के बराबर में। 0 के बराबर, तो d 0 के बराबर है। अब आपने कुछ भी नहीं करना, इस समीकरण का विविक्तर निकालो, उसको 0 के बराबर रखो, k को अकेला छोड़ो और उसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, ठीक है पिंकी, ट्राई करो बेटा अभी इस वाले समीकरण से। हाँ, फॉर्मूला में लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे। डी निकालने का फॉर्मूला होता है b⁻2 - 4 गुणा में a गुणा में c। ध्यान रखना, b की जगह पर, देखो b की जगह पे वो सब कुछ आएगा जो x के अलावा है, मतलब x के अलावा यहाँ पर k है और 6 है, तो 6k आपके b की वैल्यू होगी, ये ध्यान में रखना। ठीक है, क्या होगी b की वैल्यू? 6k, क्योंकि x के अलावा जो चीजें होती है उसको हम कहते हैं कि वो b है। तो देखो 6 भी है, k भी है, तो x के अलावा 6k है, तो b हो गया 6k। ठीक है मैम। हाँ बोलो। मैम a 18 आएगा क्या? नहीं बेटा, a देखो ना, a की जगह पे कितना है, इसकी तुलना करेंगे हम। a(x⁻2 जमा bx जमा c से a की जगह पे 9 है, ठीक है, b की जगह पे 6k है और c की जगह पे 4 है। बोलो भैया, आया किसी का कुछ आंसर? मैम 1 मिनट रुक जाओ। करें। कर लीजिए, कर लीजिए। मैम -108। -108 ऑप्शन में तो है ही नहीं बेटा। कैसे कैसे आंसर आ रहे हैं आपके? ऑप्शन देखो ना, या तो 0, या तो 2 और 0, या तो -2 और 0, या 2 और -2, 4 ही ऑप्शन है भाई। b² है, ध्यान रखो ना, b के सिर पे घात है 2, तो
इससे तो ऐसे कुछ फर्क हाँ पड़ेगा, के का स्क्वायर होगा, है ना। शिव कुमार आपका आ रहा है +2 - 2। चलिए तो देखते हैं फिर इसको ट्राई करके। ध्यान से देखना भाई, जब भी आपको ऐसे सवाल दिखते हैं, जब भी आपको ऐसे सवाल दिखेंगे जिसमें बोला होगा के का मान निकालो, है ना, और आपको बोला होगा कि मूल इसके बराबर है, मूल इसके बराबर नहीं है, मूल इसके वास्तविक है, बराबर है, भिन्न, कुछ भी बोला होगा, तो ध्यान रखना जब मूलों की प्रकृति की बात कर रहे हैं कि भाई मूल कैसे है, तो इसका मतलब डी निकलेगा। क्या निकलेगा? डी निकलेगा। और अगर मूल बराबर होते हैं तो डी 0 होता है, तो इसलिए मैंने डी को यहाँ पे 0 लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है, मैंने विविक्तर निकालना है इस समीकरण का। तो पहले यहां से एबीसी का मान निकाल लेते हैं। ए आ जाएगा 9 के बराबर, बी मैंने कहा x के अलावा जितनी चीजें हैं वो सारी b है, तो b है 6 के। c कितने के बराबर आ जाएगा? c आ जाएगा 4 के बराबर। ठीक है, तो एबीसी का मान हमने लिख दिया। अब यहाँ पे करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व। तो d ऐसे का ऐसा रहेगा, b की घात 2 है, b की घात 2 का मतलब b की जगह पे उसकी वैल्यू लिखो 6 के और उसकी घात में लगा दो 2, माइनस का निशान 4 गुणा में a गुणा में c, मतलब 4 गुणा में 9 गुणा में 4। और ये क्योंकि d है, ये क्या है? ये d है। और d कितने के बराबर है? d 0 के बराबर है। बताओ, समझ आया ना? d कितने के बराबर है? d 0 के बराबर है। किसने बोला d 0 लो? तो मूल बराबर थे। जब मूल बराबर होते हैं तो d को तो हम 0 लेते हैं, है ना। चलिए, तो अब इसको सॉल्व करना था हमने। अब इसको नहीं लिखेंगे, अब अपना सिर्फ समीकरण लिखेंगे। पहले मुझे बताओ, जब आपने 6k का स्क्वायर किया तो उत्तर में क्या लिखा? फटाफट बताओ। 36 के स्क्वायर। 36 के स्क्वायर। देखो, क्योंकि मैंने कहा था जब दो चीजें अंदर हो तो भाई इसका भी है ये स्क्वायर और इसका भी है ये स्क्वायर, ये दोनों का है। तो पहले 6 का वर्ग करेंगे, 6 6 के 36, फिर k का वर्ग करेंगे, k की घात में 2। ठीक है, गुणा करो इसको। 9 चौके 36, 36 चौके कितना होता है? 36 चौके बताओ। एक सौ चौवालीस मैम। 3 चौके 24, 4 3 12 13 144, 144। ठीक है, 144 बराबर में इसके 0। अब धीरे धीरे k की घात 2 को अकेला छोड़ो। अब इसको अकेला छोड़ो, तो हमने 36 k की घात 2 को छोड़ दिया अकेला। 144 यहाँ माइनस का था, वहां चला गया तो जमा का बन गया। k की घात 2 को भी अकेला छोड़ो, 144 यहाँ ऐसे का ऐसा रहेगा और बटे में आ जाएगा 36। ठीक है, अब अभी हमने पहाड़ा पढ़ा था, अभी हमने क्या किया था? 36 को 4 से गुणा किया था तो 144 आया था। आपको दिख रहा होगा, यहीं पे दिख रहा होगा। 36 को हमने 4 से गुणा किया था तो 144 आया था। तो 36 है, ये कट भी जाएगा। आपको 2 से काटना है, 2 से काटो। हाँ, अभी बताओ। मैम मैं ऐसे करती 144, तो फिर इसका वर्ग है 12 का। अरे पर इसके ऊपर थोड़ी वर्गमूल थोड़ी है, अभी थोड़ी वर्गमूल जाएगा। पहले 36 वहां जाके भाग करेगा, उसके बाद हम देखेंगे वर्गमूल करना है कि नहीं। ठीक है, अभी नहीं करेंगे, अभी इनको काटो। 2 से काटना, 2 से काट लो, किसी को काटना है तो। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 से काटो, 2 9 18, 2 तिया 6, 2 छिके 12, 9 एकम 9, 9 चौके 36। तो अगर आप इसको डायरेक्ट 36 से काटते तो 36 चौकी 144 आता, और हमने इसको 2 से काटा तब भी इतना ही आ रहा है। अब आया k की घात 2 बराबर में 4। ठीक है, अब करो जो आप कह रहे थे ना वर्गमूल, अब करो। अब k को अकेला छोड़ो, k का यहाँ पे वर्ग हो रहा है, इसको बराबर के उस पार भेजोगे तो वर्गमूल होगा। और मैंने कहा था जब जब बात आती है द्विघात समीकरण की, या जब जब बात आती है द्विघात बहुपद की, तब तब क्या होता है? कितनी वैल्यूज निकलती है? कितनी वैल्यूज निकलेंगी? कितना जो है मान, कितने मान निकलेंगे? 2। 1 या 2? 2 मान निकलेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया था, है ना। 2 मान निकलेंगे। तो निकालते हैं। जो वर्गमूल का 4 है, इसके 2 उत्तर होंगे। कौन कौन उत्तर होंगे वो बताओ, कौन कौन होंगे वो? जमा का 2 माइनस का 2। +2 और -2। +-2। ठीक है, +-2, क्योंकि जब आप जमा के 2 का वर्ग करोगे तब भी 4 आएगा, माइनस के 2 का वर्ग करोगे तब भी 4 आएगा। तो k की वैल्यू आ गई +-2।
के की वैल्यू कितनी आ गई, +-2। तो इसलिए हम कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर है कि के का मान कितना है, जमा का 2 भी है और माइनस का 2 भी है। मतलब के की जगह पे जमा का 2 डालो या के की जगह पे माइनस का 2 डालो, फिर जो समीकरण बनेगा उस समीकरण के जो मूल निकलेंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, तो किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई ले लो, क्योंकि अभी इसको दोबारा तो हम नहीं समझ सकते पूरा, लेकिन जिसको पूरा समझना है वो क्लास एंड होने के बाद फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमें आज की क्लास भी स्टार्ट करनी है। तो अभी के लिए करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर नोटबुक में लिख लिया। ठीक है, समझ में आया या नहीं, लिखा ही लिखा है ना। तो ऐसे वाले, हाँ, ऐसे वाले क्वेश्चंस की ना प्रैक्टिस भी क्या करो। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपना चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसमें हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी के पदों के बारे में। हमने सीख लिया है कि समांतर श्रेणी के पद कैसे निकाले जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दूं जिसका नाम है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, और मैं बोलूं कि इस समांतर श्रेणी का 99वां पद मुझे आप निकाल के बताइए, तो मुझे पता है कि आप इसको सॉल्व कर पाओगे और बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। चलो, समांतर श्रेणी दे रखी है, बोला है इसका 99वां पद ज्ञात कीजिए, तो करिए फटाफट से ज्ञात। फॉर्मूला पता है, 99वें पद को कैसे दर्शाते हैं वो भी पता है, सब कुछ आपको पता है। तो फटाफट से इसको सॉल्व करके अपना आंसर मुझे चैट बॉक्स में बताओ। एक सौ 108। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। चलो सबसे पहले मुझे बताओ, अगर पद 99वां है उसको दर्शाएंगे कैसे? A + 98D। नहीं, दर्शाने को कह रही, फॉर्मूला थोड़ी पूछ रही हूँ। A99, ठीक है, A99। और अगर आपसे 99वां पद पूछा है तो 99 क्या है ये बताओ, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि 99वां याद करो, तो ये 99 है क्या, किसकी वैल्यू है? an नहीं बेटा, an होता है अंतिम पद। अंतिम थोड़े पूछा, क्या पूछा है? 99वां पद। बिल्कुल सही बताया भाई जिसने बताया n, ये है n की वैल्यू। तो इसका मतलब n है हमारे पास 99। ठीक है, अब जिसको फॉर्मूला आता है बनाना A99 का, वो उससे उस तरह से बना लो। जिसको फॉर्मूला नहीं बनाना आता तो एक फॉर्मूला याद कर लो बस। आपको जो वाला पद पूछा है वो आपके लिए हो गया n बराबर में है 99, और आपने जो फॉर्मूला याद रखना है वो ये याद रखना है कि an कितने के बराबर होता है? an बराबर होता है a + n-1 गुणा में इसके d। ठीक है, ऐसे हमारा an जो है वो हमें मिलता है। अब n की वैल्यू तो आपको पता है, जो पूछा है वही तो n होता है। n है 99, तो लिख लो, जहां जहां n है वहां वहां 99 लिखेंगे। तो 99 - 1 गुणा में d, तो ये हो जाएगा A99, और इसका फॉर्मूला देखो खुद ही बन गया a = 98d। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें a और d का मान चाहिए। a होता है पहला पद, बताइए a कितने के बराबर है? 2 मैम। 2 के बराबर, क्योंकि इस समांतर श्रेणी का पहला पद जो है वो 2 है ना। और d कैसे निकाला? d होता है सार्व अंतर। मैम A2 - A। बिल्कुल, A2 - A। A2 है 4, A है 2, 4 में से 2 गए तो आ गया 2, तो सार्व अंतर आ गया 2। तो हमने अब इसमें वैल्यू भर देनी है। A99 ऐसे का ऐसा रहेगा, A की जगह पे लिख दिया 2, जमा का निशान यहाँ पे लिख दिया 98, और गुणा भी करा दी इसकी किसके साथ? 2 के साथ। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो A99 कितने के बराबर आ जाएगा? 2 रहेगा ऐसे का ऐसा, जमा का निशान, 98 में 2 की गुणा करो, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, तो 1 19, 196, और A99 कितने के बराबर आ गया? 198 के बराबर। ठीक है, तो ये हमने जो है वो पिछली क्लास में ऐसे क्वेश्चंस करना सीख लिए थे। तो आज जो हम थोड़े से अब और ज्यादा टफ तो नहीं कह सकते, बट अलग तरह के क्वेश्चन करेंगे। टफ तो नहीं है वो,
है तो वो आसान ही। ठीक है, क्या हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर, अभी ये सबसे मेन चीज है जो आपने लिखनी है कि समांतर श्रेणी के अंतिम पद को हम क्या कहते हैं। एक तो हम an कहते हैं और दूसरा हम उसको l कहते हैं। ठीक है, ये आप फटाफट से अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कीजिए सभी बच्चे। ये जो आखिरी पद होता है समांतर श्रेणी का उसको हम an भी कहते हैं और l भी कहते हैं। ठीक है, l मतलब लास्ट, एल मतलब लास्ट, तो एल से हो गया आपको आप देख लो, एल का मतलब है लास्ट, इसलिए हमने इसको एल लिखा, लास्ट टर्म। ठीक है, आखिरी पद मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म है तो उसको एल से दर्शाते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगर आपको कहीं पर भी लिखा है समांतर श्रेणी का आखिरी पद, ठीक है, तो वो आपको जरूरी नहीं है ऐसे आखिरी पद लिखा हो, आपको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एल की वैल्यू ये है या ए एन। ठीक है, ए एन भी समांतर श्रेणी का आखिरी पद होता है और एल भी समांतर श्रेणी का आखिरी पद होता है। मान लो मैं यहाँ पे एक समांतर श्रेणी लिखूं, फटाफट से मैं यहाँ पे समांतर श्रेणी लिखूं, मैंने लिखे वही वाली लिख लेती हूँ, 2 4 6 8 10। ठीक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस समांतर श्रेणी का आखिरी पद कौन सा है? 10 10। ठीक है, मतलब ए एन 10 है। ठीक है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, अभी तक जो हम चीजें पढ़ रहे थे उसमें क्या था, उसमें हमें एन की वैल्यू दी जाती थी, है ना। ये जो एन यहाँ पे छोटा सा लिखा है इसकी वैल्यू दी जाती है, इसके पीछे हमने बोला कि भाई 99वां पद निकालो, तो आपको एन की वैल्यू दी थी। ये जो 99 था ये एन का मान था, ए एन का मान नहीं था। लेकिन अब जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको ए एन की वैल्यू दी होगी, वो कहेंगे कि आखिरी पद इतना है, तो समझ जाना ये कह रहे हैं कि ए एन इतना है। ठीक है, आखिरी पद का मतलब ये कह रहे हैं कि ए एन जो है वो इतना है, या फिर एल भी लिख सकते हो, एल बराबर है 10। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एक और समांतर श्रेणी लिखूं, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, यहाँ पे मुझे बता सकते हो आखिरी पद कौन है? नो मैम। नो मैम, नहीं बता सकते, क्यों? नो मैम। अनंत। हाँ, ये अनंत तक जा रही है, इसलिए हम इसे नहीं बता सकते आखिरी पद कौन है। अच्छा, मान लो मैंने इसी समांतर श्रेणी में यहाँ पर आके लिख दूं मैं 100, अब बता सकते हो इसका आखिरी पद यस मैम। नो मैम। क्या है? 100 100, बिल्कुल। अब बता सकते हैं ना, क्योंकि देखो अब 100 के बाद थोड़ी है बिंदु बिंदु, 100 के बाद तो नहीं है ना, 100 से पहले से जितने जितने डॉट थे, 100 से पहले थे भी जितने भी डॉट थे, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आके रुक गई है, तो ये इसका आखिरी पद हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, ये जो 100 है ये एन है कि ए एन है? बताओ 100 कौन है, एन की वैल्यू 100 है कि ए एन की वैल्यू 100 है? एन की वैल्यू मैम। फिर से रिपीट करो, किसकी वैल्यू 100 है? एन। एन। जो बच्चे एन बोल रहे हैं बच्चों, गलत है। एन होता है जो आपसे पूछा जाता है कि भाई इस पद के बारे में बताओ। अब 100 कोई पद थोड़ी है ना, पद की संख्या थोड़ी है, बल्कि ये तो खुद एक टर्म है। 100 तो संख्या है, लेकिन पदों की संख्या, अगर आपको बोला जाता कि भाई इस समांतर श्रेणी का 100वां पद निकालो, 100वां पद ज्ञात करो, तब आप कहते कि n जो है वो 100 के बराबर है। लेकिन ये आखिरी पद है, आखिरी है 100 के बाद कुछ भी नहीं है, तो हम कहेंगे कि ए एन 100 है। इस बात को समझो, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिरी पद को कहते हैं ए एन, और पदों की संख्या की बात करें तो वो है 100। ठीक है, अब एक आखिरी एग्जांपल लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि जब तक आप ये बेसिक चीजें समझोगे तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मैंने यहाँ पे लिखा 3, ठीक है, चलो ये है पहला पद, मतलब ये ए है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, और 30 को क्या लिखूं? AN मैम, AN। ठीक है, AN।
ठीक है, ये ए एन है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ए एन कितना है, तो हम कहेंगे ए एन जो है वो 30 है, आखिरी पद जो है वो 30 है। मान लो अब ये यहाँ पे होती नहीं, ये जो आपका ये होता आपकी जो भी ये समांतर श्रेणी वो इतनी ही होती। अब मैं आपको बोलती कि ए एन बताओ, आखिरी पद बताओ। 21 मैम। 21 है। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे एन भी पूछ लूं, भी एन बताओ कितना है? 3 मैम बता सकते। नहीं, 3 तो नहीं है। 21 तो ए एन है ना, एन कितना? नहीं बता नहीं मैम। बता सकते हैं बेटा, एन मतलब पदों की संख्या, बिल्कुल 4 है। एन कितना है? 4 है। तो ये चीज समझो कि अगर आप ये वाली चीज लिख रहे हो तो ये कोई पद होगा, जैसे कि ये ए एन था 21, ए एन क्या था? 21। अब ये कितनवें नंबर पे बैठा है? ये बैठा है चौथे नंबर पे, तो हम कहेंगे एन 4 है। ठीक है, जब आपको A1 A2 A3 A4 ऐसी चीजें ढूंढनी होती हैं तो हम उसको मानते हैं कि वो एन है। पद अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे पदों की बात करें तो वो एन होता है, लेकिन उस पद पे कौन सी संख्या लिखी है वो फिर ए एन हो जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर हुआ कि 21 के लिए जो ए एन है वो 21 है, और जो एन है वो 4 है, क्योंकि वो चौथे नंबर पे था। किस नंबर पे था? चौथे नंबर पे। अब बताओ, ये क्लियर हो? पहले तो ये बताओ कि ए एन 21 क्यों लिखा और एन 4 क्यों लिखा? आखिरी पद 21 है, कितने नंबर पे है? चौथे नंबर पे है, तो लिख लिया। ठीक है, अब मान लो जो मैंने पीछे वाला एग्जांपल लिया था, क्या इसमें आप अब जैसे ए एन तो 30 है, ये तो हमको पता लग गया कि ए एन जो है वो 30 है। ठीक है, एन बता सकते हो? बताओ। नहीं, 5 तो यहाँ आएगा ना 4 के बाद, इसके बाद आएगा ना 5। तो ये तो डॉट डॉट का मतलब है कि पता नहीं कितने सारे पद मिसिंग है, कितने सारे पद इसके बीच में हमें पता ही नहीं है। इसके बीच में 1000 पद भी हो सकते हैं, फिर जाके 30 लिखा हो सकता है। इसके बीच में 2 पद भी हो सकते हैं, फिर 30 लिखा हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपल सा हम कहेंगे कि हम यहाँ पर बता ही नहीं सकते कि एन क्या है, एन हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि भाई एन नहीं बता सकते ना, कैसे बताएं? बीच में इतने सारे, ये अनंत आ गया ना, अब अनंत के बाद वो 30 पे पहुंच रहा है, तो हमें क्या पता कितना पद है। लेकिन यहाँ तक हमें क्लियर था कि भाई यहाँ तक तो ये 4 पद है, उसके बाद ये छठा भी हो सकता है, 7वां भी हो सकता है, 10वां भी हो सकता है, ये इसकी मर्जी है। ठीक है, तो इस केसेस में हमें एन निकालना पड़ता है। लेकिन जो मैंने पीछे वाला आपको समांतर श्रेणी बताई थी, जो कि बिल्कुल परिमित थी, जिसमें ये लाइन नहीं थी, तो फिर उसमें हम डायरेक्ट बता देते हैं। ठीक है, तो बस ये थोड़ी सी चीजें थी। अब क्वेश्चन करेंगे तो अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे। चलिए, सबसे पहले तो हम करते हैं अपना पहला सवाल। इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, 7 3 19 205। 7 3 19 ... 205। चलो, अब आपको ये बोल रहे हैं कि आपने क्या निकालना है, आपने यहाँ पर पदों की संख्या निकालनी है। और मैंने आपको अभी भी बताया कि पदों की जो संख्या होती है उसको कौन दर्शाता है, किसकी मदद से हम लिखते हैं पदों की संख्या को? बताओ। एन। ये याद रखना, ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि जो पदों की संख्या होती है उसको कौन दर्शाता है, तो वो एन दर्शाता है। कभी भी आपको क्वेश्चन आए कि बच्चों पदों की संख्या निकालो, पदों की संख्या निकाल के बताओ, तो समझ जाना ये कह रहे हैं एन निकाल के बताओ। बताओ, ये क्लियर हुआ? पदों की संख्या मतलब कि एन निकालना है। अब एन निकालना है, फॉर्मूला तो सबको पता है, एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, और समांतर श्रेणी की ही सबसे अच्छी बात है कि फॉर्मूला एक ही रहेगा। तो बताओ वो फॉर्मूला। 7 के बाद 13 है? नहीं, 7 के बाद 3 13 है क्या? अच्छा 13 है, सॉरी हाँ, 7 के बाद ठीक है भाई 13 है। अच्छा, फॉर्मूला पूछा मैंने, बताओ भाई फॉर्मूला। a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, और यही फॉर्मूला चलता रहेगा पूरे समांतर श्रेणी में। भाई याद रख लो इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले की मदद से आप सब कुछ निकाल सकते हो, सब कुछ। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है किसका? मतलब इस फॉर्मूले के आगे हम क्या लिखते थे? एन मैम।
an, तो पूरा फॉर्मूला बोलना, हमेशा जब भी बोलना तो पूरा फॉर्मूला बोलेंगे। चलो अब ध्यान से समांतर श्रेणी को देखो और मुझे बताओ समांतर श्रेणी में आपको क्या क्या दिया है। जैसे कि पहली चीज मुझे दिख गई कि a दी है, तो मैंने a लिख दिया 7, और बताओ क्या दिया है? an पक्का दे रखा है कितना? 205 205, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। और एक और चीज हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? d डी मतलब सारवंतर। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, मतलब 13 में से 7 को माइनस करेंगे। तो करो 13 में से 7 माइनस और बताओ कितना? 6। ठीक है, तो डी आ गया 6। अब देखो हमें 3 चीजें पता चल गई, एक चीज बची है, ये हम निकाल लेंगे, है ना। अब 4 चीजें हैं इस पूरे फॉर्मूले में, 4 में से 3 चीजें पता है तो चौथी तो निकल जाएगी ना। तो चलो भरते हैं यहाँ पे वैल्यू। अच्छा 205 कहाँ लिखो? इसके नीचे लिखो, an के नीचे। यहाँ पे हम लिखेंगे 205 बराबर का निशान, ए की जगह पे क्या लिखेंगे? 7 जमा का निशान n-1। क्या n की वैल्यू पता है? नो मैम। नहीं पता, वही तो निकालनी है, तो इसको n-1 ही रहने दो, ठीक है। और गुणा में डी मतलब 6। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो बस 1 मिनट रुको। मेरी आवाज आ रही है? बताओ। यस मैम। yes मैम ठीक है, यस मैम। स्क्रीन भी दिख रही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमने बस इसको हाँ बोलो। ये सम फिर से करवाना एक बार। कहां से समझना है बेटा आपको? शुरू से मैम। ठीक है, सबसे पहले आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी थी जहां पे आपको बोला था 7, तब तक बाकी बच्चे इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। जिन लोग ऐसे मतलब फ्री मत बैठो, इसको सॉल्व कर लो अच्छे से। हमें समांतर श्रेणी दे रखी थी 7, 13, 19 और 205, ठीक है। और हमको बोला था इसमें जो है वो पदों की संख्या ज्ञात करो कि 7 से लेकर के 205 तक कितने पद हैं, वो हमको कहा कि आप निकाल के बताओ। हमने कहा ठीक है। अब पदों की संख्या निकालने को बोल रहे हैं, तो ध्यान में रखना पदों की संख्या हमेशा किससे दर्शाई जाती है? तो n दर्शाता है पदों की संख्या को। कौन दर्शाता है? n। ये जो n है ये दर्शाता है पदों की संख्या को, ठीक है। तो हमने n निकालना है। n निकालने के लिए फॉर्मूला लिख लिया, क्योंकि हमें पता है समांतर श्रेणी में एक ही फॉर्मूला है और वही काम आएगा, और कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं, एक ही फॉर्मूला है, वही हमारा काम करेगा। तो हमने लिख दिया an बराबर a प्लस n-1d, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लिया। अब फॉर्मूला लिखा है, पता है कि n निकालना है, लेकिन कैसे? तो उसके लिए हमें समांतर श्रेणी से कुछ चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। समांतर श्रेणी में क्या क्या दे रखा था? पहला तो आपको दे रखा था a मतलब पहला पद 7 के बराबर, ठीक है। फिर आपको दे रखा था आखिरी पद। ये आखिरी पद क्यों है? ये आखिरी पद इसलिए है क्योंकि इसके बीच में है ये ऐसे डॉट 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 डॉट, इसके बाद डॉट 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 नहीं है। तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी जितनी भी लंबी रही हो, इसके बीच में चाहे 10 पद आए हो, चाहे 100 पद आए हो, चाहे 1000 पद ही क्यों ना आए हो, ये खत्म हुई। और किस पर खत्म हुई? 205 पर। बताओ ये समझ आया कि 205 क्या है? आखिरी पद है। यस मैम। बताओ ये क्लियर हुआ? ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे बीच में डॉट 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 दिखे और उसके बाद कोई संख्या लिखी हुई दिखे तो समझ जाना कि ये आखिरी पद है। आखिरी पद है तो हमने लिख लिया इसको an, क्योंकि आखिरी पद को an से दर्शाते हैं। d निकाल दिया, d तो हमें आता है निकालना। a और d तो हमने पिछली क्लास में सीखे थे, an भी हमने लिख दिया, ठीक है। चलो d निकाला, दूसरे पद से पहले को माइनस करके 13 - 7 किया तो 6 आ गया। बताओ अभी क्लियर हुआ यहाँ तक? फिर वैल्यू भर दी कुल मलती, an की जगह पे 205, a की जगह पे 7, n-1 ऐसे का ऐसा, d की जगह पे 6। बताओ क्लियर है? ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो इन दोनों को नहीं छेड़ेंगे, गुणा वाली चीजों को मत छेड़ो। जो इससे दूर है 7 है, इसको उठा के बराबर के उधर भेज दो। तो हमने क्या किया? 205 को ऐसे कैसे रखा, हर क्वेश्चन में ऐसे करना है जैसे मैं आपको भी करवा रही हूँ।
7 को उठा के उधर भेजो। 7 यहाँ पे जमा का है, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा बताओ? माइनस का मैम। माइनस माइनस का, बिल्कुल माइनस का 7। और यहाँ पे रह गया n-1 गुणा में इसके 6। 7 को माइनस करो, कितना आएगा? 98 मैम। 98, ठीक है। और n-1 गुणा में 6 ऐसे कैसे? इसको गुणा करने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। जब आपको n निकालना है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। n-1 को क्या हो गया? 198। अच्छा, 198, ठीक है। n-1 को अकेला, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पर इसको मैंने कहा गुणा करने की जरूरत नहीं है। क्या करो, n-1 को अकेला छोड़ दो। n-1 के साथ 6 क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है, ठीक है। गुणा कर रहा है तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या करेगा? 198 के साथ क्या करेगा? भाग करेगा, तो बटे में इसके 6 आ गया। समझ आया सभी को? इनको अंदर ऐसे ऐसे गुणा करने की जरूरत नहीं है, गुणा करने में फिर गड़बड़ करते हो, इसलिए गुणा मैं करने को मना कर रही हूँ कि करना ही मत गुणा, गलती से भी गुणा मत करना। किस क्वेश्चन में गुणा करना है वो मैं बता दूंगी, किस तरह के क्वेश्चन में गुणा करना पड़ेगा वो मैं समझा दूंगी, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में गुणा करने की जरूरत नहीं थी। इसको काटो, अब 6 से कट जाएगा क्या? करते हैं ट्राई। 6 दूनी 12, 6 तिये 18 और 1 बच गया, 6 तिये 18, ठीक है। 33 आ गया, तो ये आ गया यहाँ पे 33 बराबर में आ गया n-1। अब n को छोड़ दो अकेला, n के साथ 1 माइनस कर रहा है, 33 के पास जाएगा तो क्या करेगा? प्लस, है ना। तो n कितना आ गया हमारे पास? 34 के बराबर। कितने के बराबर आ गया? 34 के बराबर। तो ये है n। अब मुझे बताओ, अगर n 34 है तो इस 205 जो है वो कितनेवें नंबर पे बैठा है? 34 में। बताओ। 34 में, बिल्कुल। n अगर 34 है तो इसका मतलब ये है A34, ठीक है। जैसे ये A2 है, ये A3 है, वैसे ये कितनावां पद है? 34वां पद। तो इस समांतर श्रेणी में कुल पद कितने हैं? तो इस समांतर श्रेणी में कुल पद 34 है, ठीक है। बताओ, अभी क्वेश्चन सभी को समझ आया? समझना आपको वहीं तक था, फॉर्मूला बनाना, फॉर्मूले में वैल्यू डालना, उसके बाद सॉल्व तो आप कर ही लेते हो, है ना। कुछ बच्चों ने कर लिया था, पहले ही बता दिया था कि n जो है वो 34 आएगा, तो वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन खुद से करो तो फिर आप उसको और अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। अब ये माइनस वाला है तो संभाल लेना भाई, प्लस माइनस के साइन खुद संभाल लेना। चलो क्वेश्चन लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे कोने में, इसी तरफ लिखती हूँ ताकि आप साथ ही साथ इसका भी सोल्यूशन देख पाओ, और आपको मदद चाहिए तो यहाँ से मिल जाए। क्वेश्चन है 5, (2, -1, -4, -7, ठीक है। एंड सो ऑन ऐसे करते 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 बहुत सारे बिंदु गए और कहां पे जाके रुके? -31 पे जाके रुके, ठीक है। तो आपको सवाल अभी भी यहां पर भी यही पूछा गया है, क्या निकालो? पदों की संख्या, ठीक है। क्या निकालो? तो पदों की संख्या निकालिए। चलिए, पदों की संख्या मतलब n निकालो, सिंपल। बस प्लस माइनस का ध्यान रखना, बाकी तो आप सब सही कर ही लोगे। क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने क्योंकि आपने n ज्ञात करना है। निकल भी गया क्या इतनी जल्दी? कोई कह रहा 13, कोई कह रहे 12। चलो देखते हैं थोड़ी देर में बाकी बच्चों का भी आंसर आ जाए, फिर देखते हैं। प्लस माइनस से तो गड़बड़ नहीं की कहीं? 13, अच्छा ठीक है। 12, 13, 12, 13, 12 में कंफ्यूज हो। जो -1 है n का, वो जमा भी किया उधर कि नहीं किया उसको जमा? आखिरी पद माइनस का है, जो आखिरी पद है वो माइनस का है, ठीक है। वो माइनस का 31 है।
चलो ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी हाँ सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले क्या फॉर्मूला लिख लेते हैं। और किसी का 15 14, अच्छा सभी के अलग अलग आंसर है। मतलब हमने निकालना है हमने n निकालना है, लेकिन फॉर्मूला एक ही है, तो लिख लेते हैं a प्लस n माइनस 1। एक मिनट, a प्लस एन माइनस 1 गुणा में इसके d। ठीक है, अब a n की वैल्यू क्या हमें दे रखी है, दे रखी है, पहले लिख लेते क्या क्या दिया है। a दे रखा है 5 के बराबर, d हमने निकाला, d कितना आएगा बताओ। -3 मैम। ठीक है, दूसरे पद से पहला पद, मतलब ये दूसरा पद है, ये पहला पद है। 2 में से 5 को माइनस करते हैं, 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो d कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, कितना आएगा, -3। मैम एक बार वो चलो, वाला क्वेश्चन दिखाना, कौन सा, वो साइड वाला मैम। अब इसको सीखो भाई, अभी साइड वाला बाद में देखना। ठीक है, an कितने के बराबर है, -31 के बराबर, तो ये वाला निकाल दिया आपने। a आ गया 5 के बराबर, जमा का निशान ऐसे का ऐसा, n माइनस 1 ऐसे का ऐसा, गुणा में d है -3, तो ऐसे हमने इसको लिख दिया। अब ये 31 माइनस का है, तो माइनस का 31 लिखेंगे। 5 यहाँ जमा का है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो ये आ गया -5, और बराबर की इस तरफ कौन रह गया, n-1 गुणा -3। -31 है और -5 है, इनको क्या करूं, जोड़ू की घटा दूं। मैम माइनस करोगे? जोड़ दो मैम, जमा। जोड़ दो, पक्का, बिल्कुल। यस मैम। क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो भाई इनको जोड़ेंगे, यही चीजों का ध्यान रखना है ना, इनको इन्हीं का तो ध्यान रखना है, बिल्कुल। इनको जोड़ेंगे तो जोड़ देते हैं। 5 में 1 जोड़ा 6, तो ये आ गया 36। अच्छा कैसा 36, प्लस का 36 कि माइनस का 36? मैम प्लस का माइनस। माइनस का। भाई देखो ना, 31 बड़ा है, वो गुणा का नियम लगा रहे हो आप, गुणा का नियम थोड़ी लगेगा इसमें। इसमें देखेंगे बड़ा छोटा, जब गुणा करते हैं तब बड़ा छोटा नहीं देखते, लेकिन जब प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो देखना पड़ता है बड़ा कौन छोटा कौन। 31 बड़ा था, 31 के पास माइनस का निशान था, तो 36 के पास भी माइनस का निशान ही आएगा। और इसको मैंने कहा इसको नहीं छेड़ना है, इसको गुणा भाग कुछ मत करो, इसको बस ऐसे का ऐसा लिख लो। अब 36 जो है वो माइनस का है, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया, माइनस का 36, और n-1 को छोड़ दिया अकेला। n-1 के साथ जो गुणा कर रहा है वो 3 नहीं है, वो -3 है। समझ रहे हो इस बात को, n-1 के साथ जो गुणा कर रहा है वो 3 नहीं है, वो -3 है। तो जब आप इसको उठा के बराबर के उस पार भेजोगे, तो भाग भी कौन करेगा, 3 या -3? मैम -3, बिल्कुल, क्योंकि जब गुणा -3 कर रहा है तो भाग भी तो वही करेगा ना, तो इसलिए इसको करते हैं हम भाग। माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 12 3 36, तो ये आ गया 12, बराबर में आ गया इसके n-1। अब n को अकेला छोड़ो और क्या करो, माइनस के 1 को उधर भेजो, तो ये बन जाएगा जमा का, ये हो गया 12 जमा 1, तो n कितने के बराबर आ गया, 13 के बराबर। ठीक है, तो जिसने भी 13 लिखा था करेक्ट था, जिसने 12 लिखा बताओ क्या गड़बड़ की, इसको जमा करना भूल गए क्या, क्या हो गया, 13 मैम इसको प्लस करना भूल गए। जमा करना भूल गए थे, चलो कोई बात नहीं। तो या फिर हाँ ऐसे हो सकता है जमा करना भूल गए हो। हाँ, जिसने अब ये वाला क्वेश्चन बोला था देख लो फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिस्टेक हो मैम गई, जो क्या भी ये मिस्टेक हो गई भाई, क्वेश्चन करवा, क्या हो गया, मैम ये अभी आपने क्वेश्चन करवाया ना, इसको थोड़ा साइड में करना है। आपको कौन सा वाला देखना है, ये माइनस वाला या दूसरा वाला, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। पहला क्वेश्चन देखना है कि दूसरा? मैम दोनों ये बीच में ही कर दो, तो दोनों का स्क्रीनशॉट ले लूंगी। हाँ चलो दोनों का ले लो, इसका लिख लो, क्या निकालना है, पदों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, एक छोटा बड़ा हो जाएगा ना अब, तो इसको जूम कर लेना फिर बाद में। क्या निकाला हमने, तो पदों की संख्या निकाली।
हो गया? बढ़िया, अभी आगे बताओ। यस मैम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पक्का आता है, ऐसा क्वेश्चन पक्का 100% आता ही आता है। पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि क्वेश्चन हम कर लेते हैं पोल में। हाँ चलो ठीक है, पोल में कर लेते हैं, वही नहीं तो बोलोगे पोल में क्वेश्चन नहीं कराया आज तो। रुको, ठीक है, तो चैट ऑफ कर लेते हैं पहले तो फटाफट से, और क्वेश्चन को करते हैं अब। जल्दबाजी में मत करना, बस आराम से करना, चाहे मुझसे पूछ लेना, कहीं पे आपको लगे कि भाई नहीं हो पा रहा तो पूछ लेना, ठीक है, कहीं पे फंस जाओ तो पूछ लेना। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन आपके पास है 5, बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसमें तो मतलब प्लस माइनस की भी कोई वो नहीं होगी गड़बड़। 5, 10, 15 एंड सो ऑन, और ये खत्म हो रहा है 250 पे। ध्यान रखना है, इस 250 को 205 मत लिखना, ये 250 है, ठीक है, 250। दोबारा बता दो इसको मैम। सॉल्व करो। क्या हो गया? दोबारा बता दो हम कैसे करेंगे। बेटा पहले पूछना चाहिए था, अभी पोल में नहीं बता सकते ना, बस इतना बताती हूँ मैं करना क्या है इसमें। पदों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब n ज्ञात करना है, ठीक है। अब n ज्ञात करना तो आपको फॉर्मूला पता है, नहीं पता तो अब वो आपको पता करना पड़ेगा कहीं से, वो नहीं मैं बता पाऊंगी, ठीक है। फॉर्मूला लिखो, और समांतर श्रेणी से आपको a, d और एक और आखिरी पद मिल जाएगा, उसको फॉर्मूले में भर देना, और फॉर्मूले में भर के सॉल्व कर देना। अंत में उस एक को जमा करना मत भूलना, उसको मत भूलना बिल्कुल, उसको भूल जाते हो आप, ठीक है, तो वो कर लो अच्छे से। और बस, जिसका भी नोटबुक पे हो जाएगा वो अपना हैंड रेज करना। हो गया नोटबुक पे पक्का? पोल में आंसर दोगे? चेक कर लो भाई कहीं गलत तो नहीं, ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना एक बार, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, फिर पोल में आंसर करना। तो जाओ और कर दो अभी आंसर, जिसको लगता है कि मेरा हो गया और सही आया। चलिए सभी कोशिश कीजिए, और किसी को अगर कहीं पे डाउट लगेगा। हो गया मैम। क्या हो गया? किसने कहा कुछ? कहीं पे फंस जाओगे, कोई चीज समझ नहीं आएगी तो भाई पूछ लेना। ये क्वेश्चन क्योंकि पेपर में आते हैं, चाहे ये 2 नंबर में आए, चाहे 3 नंबर में आए, या चाहे एक ही नंबर में आए, पर आएगा जरूर ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। एन ज्ञात करो, पदों की संख्या ज्ञात करो, और ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इसमें तो मतलब माइनस प्लस की भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, कहीं पे फंस जाओगे, कुछ नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। हो गया मैम। हाँ जिनका हो चुका है वेरी गुड। पोल में आंसर दे दिया बेटा आपने? यस मैम। मैम हो गया, पोल में भी दे दिया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और जो कर रहे हैं आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है। ओके तो अभी, हाँ कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है, कुछ बच्चे अभी कर रहे हैं, अभी लगभग सभी का सही है। बट अगर कोई फंस जाए, कुछ समझ ना आए, तो अभी देखो अभी गलत आंसर आना शुरू हो गए हैं। अभी तक तो सब सही था, बस बोलने की देरी होती है। अभी थोड़े थोड़े गलत आंसर आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से करो। मैंने कहा अगर आपको लगता है, डाउट है कुछ से, तो पूछ लो। नहीं समझ आ रहा कि इसके आगे क्या करना चाहिए, इसके आगे क्या करते थे, तो पूछो, बस गलत मत करो, ठीक है।
ठीक है, क्लास में हमारे पास है 25 नहीं 24 बच्चे। 24 में से 14 बच्चों ने आंसर दे दिया है, अभी 15 बच्चों ने आंसर दे दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो। कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं पर कर लिया मैम। ठीक है बेटा, हैंड रेज कर लो। मैम हाँ बोलो। मैम इसमें माइक ऑफ हो गया बेटा आपका। कुछ नहीं मैम, मेरा तो अलग ही उत्तर आ रहा है। फॉर्मूला ठीक लिखा है यस मैम। और ए का मान, ए एन का मान, डी का मान ठीक निकाला है। मैम ए एन का तो 250 है और ए का मान 5 है, क्योंकि A2 में से A1 घटाएंगे तो 5 ही आएगा, और हाँ तो फिर आपने N वैल्यू भर माइनस दी। 1 ही है, ये तो दे नहीं रखा। और डी का मान हाँ निकाल लिया मैम मैंने, ए का मान तो 5 उसके है। बाद फिर आपने 250 लिखा यहाँ पर और आपने 5 लिखा यहाँ पे। पहले तो 5 को उधर भेजो, 5 यहाँ पे जमा भेज का दिया है तो मैम। वहां जाके, है ना। फिर उसके मैम बाद पावा डी भी 5 है फिर तो n 245 माइनस फिर 1 इक्वल गुणा में। भी 5 से कर। क्या क्या फिर से बोलो। मैम जो 5 प्लस का था ना, इस साइड लाके माइनस का हो गया, तो फिर उस हाँ साइड बचा N माइनस 1 और गुणा में 5। फिर हाँ ये तो गुणा। फिर मैम ये 5 नहीं इस साइड में ही, तो इसके भाग में आ गया मैम, पहले 245 के आपने भाग माइनस में। किया, पहले यस माइनस मैम। किया, संख्या आ गई एक, तो 5 से कट यस जाएगी मैम। बेटा। वो जो आपको संख्या मिली वो 5 से आराम से कट जाएगी। काटो मैम फिर उसको। काट तो दी मैम, फिर वो मेरे वाला आंसर इसमें नहीं है मैम। अब n के साथ -1 भी है ना, उस एक को इधर लेके आओ। यस मैम हो गया। हाँ देखो, इतनी सिंपल सी चीज थी, बिल्कुल है। चलो मैम अभी आ ये गया नहीं आंसर, किया मिल गया। मैंने, यो हाँ कोई एन बात के नहीं, पास माइनस का ही नहीं। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी आंसर मिल गया तो पोल में दे दो, आराम से देना, जल्दबाजी में मत देना, कहीं गलत कर दिया सही आते हुए भी, है ना। मैम होगा, कर दिया। ठीक है, अभी किसी को क्या थोड़ा सा और समय चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि लगभग लगभग सभी ने वैसे आंसर दे ही दिया है, लेकिन फिर भी अगर एक आधा बच्चा है जिसको समय चाहिए तो बोल सकते हो। अमिताभ कर रहे हो अभी? कर दिया मैम। कर लिया, ठीक है। अनु आप कर रहे हो, आपने कर लिया? या फिर मुस्कान, काजल, हैंड रेज कर लो ना बच्चों जिन्होंने आंसर कर दिया। ठीक है, अभी कर रही हूं मैं 5 सेकंड्स का वेट, फिर बढ़ते हैं आगे। 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो 6 बच्चों ने गलत किया, बाकी सभी ने सही किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। तो चलिए अब इसको देखते हैं। जिन 6 बच्चों ने गलत किया है वो ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें ये तो पता है कि पदों की संख्या निकालनी है, मतलब n निकालना है। n निकालना है तो पता है भी समांतर श्रेणी में एक ही इकलौता फॉर्मूला है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला है ही नहीं जो आप इस्तेमाल कर सको। इस फॉर्मूले के अलावा और कुछ है ही नहीं समांतर श्रेणी में। तो ये फॉर्मूला तो एकदम अच्छे से याद कर लो, a + n-1d, और इसके पहले लिखना होता है an, ठीक है। अब an हमें दे रखा है, an का मतलब होता है आखिरी पद। आखिरी पद हमें दे रखा है 250, 250 के बराबर, और a हमें दे रखा है 5 के बराबर। और d कैसे निकलता है, तो दूसरे पद से जब पहले पद को माइनस करो तो d निकल जाएगा, है ना। मतलब कि 10 में से 5 को माइनस करो तो d आ गया हमारा 5। कैसा वाला 5? जमा का 5। अब इनकी वैल्यू भरो। an 250 है तो मैंने यहाँ पे 250 लिख दिया, a 5 था 5 लिख दिया, n-1 ऐसे का ऐसा गुणा में 5। 250 यहाँ पर है, इस 5 को उठा के उधर भेजा तो ये माइनस का बन गया, और यहाँ पर बच गया n-1 गुणा में 5। 250 में से 5 गए तो आ गया 245, है ना।
और n-1 गुणा में 5 रह गया ऐसे का ऐसा। अब n-1 को हमने अकेला छोड़ना है तो मैंने इसको छोड़ दिया अकेला। 5 यहाँ पे गुणा कर रहा है 245 के पास जाएगा तो भाग करेगा। भाग का या तो भाग करवा दो, 5 एकम 5, 5 चौके 20। हमें 24 चाहिए था पर हमें 20 ही मिल पाया, 4 बच गए तो इसके सिर पे चला जाएगा वो, ये बन जाएगा 45 और 5 9 हो जाएगा 45। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको दूसरा भाग करना है लंबा वाला भाग तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 49 और इधर है n-1। ध्यान दो इधर है n-1, तो n की वैल्यू चाहिए ना, n-1 की थोड़ी चाहिए। तो n को अकेला छोड़ा, माइनस का 1 था 49 के पास भेज दिया तो जमा का हो गया। माइनस का 1 था 49 के पास भेजा तो भाई जमा का 1 हो गया। और n कितने के बराबर आ गया, 50 के बराबर। मतलब कि इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं, तो इस समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, ठीक है। तो n कितना है, n हो गया 50, ऑप्शन नंबर बी। बताओ अभी इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, स्पेशली जिन 6 बच्चों ने गलत किया, आपका कोई डाउट है तो फटाफट से पूछो। नहीं है? अगर क्लियर है तो वाई लिखो चैट में। जिस बच्चे को क्लियर है वो वाई लिखेंगे। 1 बोल, अभी पोल तो पता नहीं बेटा होगा कि नहीं होगा ना, अभी बस ये देख लो। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। हो जाएगा मैम, करवा दो पोल में कोर आंसर क्वेश्चन। जो पोल में क्वेश्चन है ना वो अभी नो हमने मैम, सीखा ही नहीं है। और क्वेश्चन समझा दो। हाँ बिल्कुल, ठीक है। और क्वेश्चन से हम समझेंगे पहले, क्योंकि जो क्वेश्चन पोल में है उस तरह का सवाल अभी आपने सीखा ही नहीं है, फिर गलत करोगे, है ना। तो पहले वैसे सवाल सीख लेते हैं। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बच्चे पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि करें क्या। उनको पता नहीं चलता कि क्वेश्चन सॉल्व करना था पर करना कैसे। तो इस तरह के क्वेश्चन को तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और मैं चाहती हूँ कि क्वेश्चन भी लिखो, पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखो, जैसे यहाँ पे लिख रखा है अपनी कॉपी पर। जब आपको बोला जाए जांच करने के लिए, जांच कीजिए क्या 301 इस समांतर श्रेणी का कोई पद है। आपको ये पूछ रहे हैं, आपको बता नहीं रहे, आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ ये जो समांतर श्रेणी जब बनेगी और बनती चली जाएगी, क्या इस समांतर श्रेणी में कहीं ना कहीं पे 301 आएगा। तो हमने कहा ये इसका पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल तो है, पर ठीक है। बात अभी भी कर रहे हैं ये पदों की संख्या की ही। अभी भी किसकी बात चल रही है, अभी भी n की बात चल रही है, पदों की संख्या की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि ये एक पद है और ये इसका भी तो कुछ नाम होगा ना। जैसे ये देखो A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो ये भी तो कोई ना कोई पद होगा ना, किसी ना किसी जगह पे बैठा होगा। या तो ये 100वां पद होगा, या तो ये 1000वां पद हो सकता है, 99वां पद हो सकता है, 98वां पद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो मतलब अभी हमें चेक करना है कि अगर 301 इस समांतर श्रेणी में आ रहा है तो ये कितने नंबर पे बैठा है। अब कितने नंबर पे बैठा है उसका पता कैसे लगाएंगे, क्या निकाल के। मैम 301 क्या है? 301 संख्या है, वही तो बोल रहे हैं ना। 301 मैम कुछ नहीं है, एन या कुछ भी नहीं है, वही तो मैं आपको बता रही हूँ ना। ये an है ना n है, कुछ ही नहीं है। तभी तो बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये पूछ रहे हैं कि बताओ ये इस समांतर श्रेणी में आएगा कि नहीं। तो इसको नोट कर लो कॉपी पे फटाफट से। अगर ऐसा सवाल आता है तो आपने n निकालना होता है। अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो यहाँ पर भी आपने क्या निकालना है, n निकालना है। मतलब पदों की संख्या, ये कितनवे नंबर पे बैठा है वो निकालना है, ठीक है। अच्छा 301 होगा भाई, 301 शायद an होगा, ठीक है। 301 होगा an, क्योंकि उसके बिना तो निकल नहीं पाएगा। चलो पहले तो हमने कहा कि n मतलब पदों की संख्या निकालनी है, कितनवे नंबर के पद पे ये बैठा है, ठीक है। नो क्या लिख रहे हो, नो क्या लिख रहे हो, मुझे समझ नहीं आया। शिव कुमार, n याद करना है। सबसे पहले तो लिख लो फॉर्मूला, a की फॉर्मूला है इकलौता, लिख लेते हैं उसको। an बराबर होता है a प्लस n-1 गुणा d के, ठीक है। इसके बराबर होता है हमारा an। अब यहाँ पे हमने n निकालना है, तो जो चीज आपको क्वेश्चन में दी है उसको an मान लो। इसको an क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हम पता कर रहे हैं कि 301 के लिए, हम पता करना चाहते हैं कि 301 के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, हम ये पता करना चाहते हैं। तो इसलिए an उसको मानो जो क्वेश्चन में दिया हो, ठीक है। फिर से मैं रिपीट, पहले मैंने बोल दिया था कि भी ना ये a है ना an है, पर अब मैं उसको ठीक कर रही हूँ कि ये an है।
बताओ ये यहां तक, बस यहां तक मैंने फॉर्मूला जो लिखा, क्या निकालना है और कौन क्या है, यहां तक समझ आया? सिर्फ इतना। जांच करने की बात आएगी तो n निकालना है, जिसकी जांच करने को बोल रहे हैं उसको an मान लेना है। बताओ, डाउट है किसी को तो पूछो भाई, क्लियर है तो भाई लिखो। नहीं समझ आया क्या? ठीक है, तो हो गया। अब ये लिख लो आप होमवर्क, क्योंकि अभी 3 मिनट में ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा अच्छे से, तो इसको एज अ होमवर्क लिख लो कि आप मुझे सॉल्व करने के बाद मुझे इसमें से n की वैल्यू बताओगे। मैंने वैल्यू भर दी, ठीक है, वैल्यू में भर देती हूँ। d की वैल्यू है यहाँ पर 6, 11 में से 5 गए तो 6 आता है, a की जगह पे 5 है। तो ये बिल्कुल अभी क्लास के बाद सॉल्व करो इसको, और ग्रुप में मत भेजना, मुझे पर्सनली भेज देना कि जब आपने इसको सॉल्व किया तो n का मान कितना आया, बस इतना। n देखो, अब ध्यान रखना n कुछ भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। हाँ बोलो। 50 पॉइंट है मैम, 50 पॉइंट कुछ। ठीक है, 50 पॉइंट कुछ। तो अब इससे क्या होगा, ये इसका पद होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे अब कल, क्योंकि दोबारा से इस क्वेश्चन को सीखेंगे बिना, क्योंकि अभी अगर मैंने जल्दबाजी में सिखा दिया तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो बटे में भी आ सकता है n, तो ध्यान रखना, जैसा भी n आए बता देना मुझे कल। तो अभी के लिए क्लास को इतना रखते हैं। अभी क्लास में लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है, कोई सवाल है किसी भी क्वेश्चन को लेकर के तो पूछो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप इस क्वेश्चन के अलावा, इस क्वेश्चन में तो डाउट होगा लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में डाउट है तो वो पूछो, नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि कल है।